Good morning, student. I am Muhammad Umar, your science teacher. You are watching to me official YouTube channel Uma Bajenti Public School, Sapur, Badlapur, Jaunpur. We already learned about chapter number 3, safety and first aid. हम लोग चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जिसमें हम लोग एक्सीडेंट के बारे में पढ़े थे। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद हम लोग सेफ्टी रूल पढ़े थे। सेफ्टी रूल एट होम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें सेफ्टी एट होम बताया गया था कि डू नॉट वॉक विथ फ्लोर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक एप्लायंस विथ वेट हैंड, ये सब पढ़े थे। उसी के अगले इन द नेक्स्ट सीक्वेंस वी आर लर्न टुडे अबाउट प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट। कभी कभी घर पर आग लग जाती है तो उसके प्रिवेंशन, किस तरह से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह से हम आग से बच सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए कि आग न लगने पाए, तो उसमें कुछ रूल बताया गया। फर्स्ट है इसमें डू नॉट कीप एनी कंबेस्टिबल और बर्निंग सब्सटेंस लाइक ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल नियर द गैस स्टोव और सिलेंडर। यहां बताया गया, पहला बताया गया कि कोई भी जलने वाले जो थिंग्स है उन्हें गैस स्टोव या गैस सिलेंडर के पास नहीं रखना चाहिए, इससे उसमें फायर या कैच द फायर हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। सेकेंड बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है, इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ है उसको समय समय पर चेक कर लेना चाहिए, कहीं पे फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट है इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसको रिपेयर कराना चाहिए डैमेज पार्ट को। नेक्स्ट बताया गया डू नॉट कीप केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। कहीं कहीं पर केरोसिन स्टोव का यूज करते हैं, मिट्टी का तेल का जो स्टोव होता है उसका यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए, तो फ्लोर पर पकाएंगे तो कभी कभी पंप जब उसमें एयर फिल करते हैं तो उसका तेल फुल फ्लोर पर स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है, और अगर हल्का से भी माचिस का फायर उस पर चिंगारी फैलेगा तो फैल सकता है पूरे फ्लोर पर। और बताया गया नेक्स्ट ऑलवेज कीप ए फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसका उपयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं, उसको घर पे हमेशा रखना चाहिए। इससे जो आपके स्मॉल फायर है उसको पुटिंग करने में मदद करता है। इस तरह से यहाँ बताया गया कोई भी फायर एक्सीडेंट को कहीं पर आग लगा हुआ है, व्हेन फायर आर कैच इन एनीवेयर we do some prevention or we prevent the some rules we follow. First, do not keep burning substance, oil, kerosene, petrol in near the gas stove or gas cylinder. यहाँ बताया कि कोई भी जो जलने वाले थिंग्स है जैसे आपका ऑयल और केरोसिन और पेट्रोल, इसमें आग पकड़ती है। अगर हम गैस स्टोव के पास रखेंगे, उसको जलाएंगे तो गैस स्टोव जलाएंगे तो उसमें से आग निकलती तो पकड़ सकता है गैस आग, तो इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायरिंग को रेगुलरली चेक करना चाहिए, कहीं फॉल्ट है उसको इलेक्ट्रीशियन से रिपेयर कराना चाहिए। हर बताइए केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए, और फायर एक्सटिंग्विशर ऑलवेज कीप ऑन द एट द होम। और जो आग बुझाने का यंत्र होता है
उसको हमेशा घर पे रखना चाहिए। ये आपके हो गए प्रिवेंशन ऑफ द फायर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका पुटिंग आउट ए फायर। फायर जो होते हैं उसको किस तरह से पुट करना चाहिए। कुछ फायर जो होते हैं आग से लगते हैं, उसमें कौन सा सबस्टेंस यूज करें जिससे वो यानी कि पुट हो जाए। कुछ जो होता है इलेक्ट्रिक से लगते हैं, फायर कैच होता है, इलेक्ट्रिक के फॉल्ट होने से फायर लगता है, आग लगती है। उससे क्या यूज करें कि वहां पे वो बुझ जाए। और कुछ तो आपके जानते हैं आग से यानी कुछ स्टोव से या माचिस की तीली से, ये सब या आपके क्रैकर्स के जलाने से होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग में फायर कैच कर लिया है, आग लग गई है मान लेते हैं बिल्डिंग वगैरह में, तो क्या करना चाहिए। इफ ए बिल्डिंग फायर, इफ ए बिल्डिंग फायर, अगर बिल्डिंग में फायर आग लगी है तो किसको बुलाना चाहिए। फायर बुझाने वाले होते हैं, फायर स्टेशन होता है, फायर स्टेशन पर कार्य करना चाहिए। वहाँ के लोग एक्सपर्ट होते हैं आग बुझाने के लिए, तो उनको वहाँ पे कार्य करना चाहिए। इफ ए बिल्डिंग इज ऑन फायर, कॉल द फायर स्टेशन। फायर स्टेशन पे कॉल करना चाहिए। वहाँ के जो फायर मैन होते हैं वो आग बुझाने में एक्सपर्ट होते हैं। स्टेशन हो गया, कॉल फायर स्टेशन इमीडिएटली या जस्ट, तुरंत कॉल करना चाहिए। सेकेंड, never use water, never use water। कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। टू पुट आउट इलेक्ट्रिक फायर, पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर। अगर इलेक्ट्रिकल फायर कैच कर लिया है, इलेक्ट्रिक से आग लग गई है, तो कभी भी आपको पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहां पे आप साइड या आपका जो डस्ट होता है उसका यूज करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर की यूज करेंगे तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो वाटर में चलाएगा, जिससे वो पानी फैलेगा। जहां तक जाएगा पानी, वहां अगर कोई आदमी या कोई भी चीज एनिमल्स रहेगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फायर को पुट करने के लिए वाटर का यूज न करें। इसके लिए क्या यूज करें, सैंड और डस्ट, इन सब को यूज करेंगे तो आग बुझ सकती है और आप करंट भी नहीं लग सकता, इलेक्ट्रिक करंट भी आपको या इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लग सकता। थर्ड, नेवर यूज वाटर, नेवर यूज वाटर टू पुट आउट kerosene or petrol fire, kerosene or petrol फायर। अगर केरोसिन
से भी या पेट्रोल से भी अगर आग लगी है तो वहां भी वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज kerosene or petrol is light in water, is float on water and they are still very large in number and catch fire in large area। यहाँ बताया गया कि जब केरोसिन और ये पेट्रोल जो होते हैं पानी से हल्के होते हैं, जब इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये पानी के ऊपर ये तैरने लगते हैं और जब जहां तक पानी जाएगा वहां तक आग बढ़ता चला जाएगा और ये लार्ज एरिया तक आग पकड़ सकते हैं। इसका भी यूज, इसको भी पुट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? सैंड और डस्ट, सैंड और डस्ट का यूज करना चाहिए, जिससे आग जो केरोसिन या पेट्रोल से आग लगी है वो बुझ जाए। तो फर्स्ट बताया गया अगर बिल्डिंग में आग लगी है किसी के कारण, चाहे आपका क्रैकर के द्वारा, पटाखे के द्वारा या माचिस के द्वारा या गैस सिलेंडर के द्वारा, तो किसको बुलाना चाहिए? तुरंत फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए। वहां पे जो फायरमैन होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं आग बुझाने के लिए, वो आकर के उसको बुझा सकते हैं। अगर हल्का फायर है, आग लगी हुई है, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज हम लोग वहां पे बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहता है, उससे हम पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक या केरोसिन या पेट्रोल से आग लगी हुई है तो हमें पानी का यूज नहीं करना चाहिए। पानी का यूज, डू नॉट यूज या नेवर यूज, कभी भी पानी का उपयोग मत करें पेट्रोल, केरोसिन या इलेक्ट्रिक फायर में, बिकॉज केरोसिन और पेट्रोल तो हल्के होते हैं, ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो पानी में उसका करंट प्रवाहित होता है और ये बहुत दूर तक करंट जा सकता है और किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और ये तो जानते हैं हल्के होते हैं पर वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जब ये बहुत दूर तक फैलेगा पानी तो जहां तक जाएगा वहां पर आग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फायर और केरोसिन और पेट्रोल यानी कि ऑयल फायर को पुट करने के लिए किसका यूज करना चाहिए? सैंड या डस्ट का। नेक्स्ट ये हो गया आपका घर का। अब सेफ्टी एट रोड, सेफ्टी एट रोड, सेफ्टी रूल रोड पे हमें क्या फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट, वॉक ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड। जिसे हम पेडेस्ट्रियन कभी भी वॉक करें तो किस साइड करना चाहिए? लेफ्ट साइड। सेकेंड, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग जानते हो ये कहाँ पाया जाता है? शहरों में पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा शहरों में, लेकिन जो विलेज के रोड होते हैं वहां जेब्रा क्रॉसिंग होता नहीं। तो कैसे हमें रोड को पार करना चाहिए? फर्स्ट, हमें किनारे पे खड़े होकर के राइट साइड देखना है फर्स्टली, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड। व्हेन द रोड आर क्लियर वी क्रॉस द रोड। अगर पहले क्या करना चाहिए? पहले राइट साइड देख लीजिए, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसके बाद देखिए रोड क्लियर है, कोई व्हीकल से नहीं आ रहा है, तब आप रोड को पार कर सकते हैं आराम से, हाँ, दौड़ करती भी नहीं।
ये हो गया आपका सेफ्टी एट रोड। थर्ड, वियर हेलमेट while riding a two-wheeler, अगर टू व्हीलर से हम कहीं जा रहे हैं, राइडिंग में सवारी करना होता है, अगर हम कहीं टू व्हीलर से जा रहे हैं तो क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। ये आपके हो गए सेफ्टी एट रोड। नेक्स्ट आपका है सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे क्या सेफ्टी रूल है, उसका कैसे करना चाहिए? फॉलो द रूल्स ऑफ फर्स्ट है, फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स। द रूल्स ऑफ गेम तो जो नियम है, जो नियम होते हैं उसका पालन करना चाहिए। सब अलग अलग गेम का नियम होता है, उसका जो रूल है, नियम है, उसको पालन करके खेलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। सेकेंड, डू नॉट फाइट ईच अदर। खेलते वक्त क्या करते हैं कुछ लोग? मारपीट कर लेते हैं, ये गलत है। खेल किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए, फाइटिंग करने के लिए नहीं होता। हाँ, तो जो गेम होता है आपका, जो खेल होता है, वो सिर्फ आपके लिए मनोरंजन के लिए होता है, फाइटिंग के लिए नहीं होता है, झगड़ने के लिए नहीं होता है। तो क्या बताया गया? डू नॉट फाइट while playing। जब तुम खेल रहे हो तो मारपीट झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये खराब बात। हाँ, थर्ड, डू नॉट पुश। किसी को ढकेलना नहीं चाहिए। पुश anyone from swing। जो झूला होता है, झूले से किसी को भी ढकेलना नहीं चाहिए। ढकेलने से उसको चोट लग सकता है, या आप जब ढकेलेंगे झूला आपको भी पीछे आकर के लग सकता है। इसलिए किसी को अगर झूले बैठा है उसको ढकेलना नहीं चाहिए। जब आपका नंबर आए तभी आप झूले पे बैठिए और झूले, लेकिन ढकेल करके नहीं बैठना चाहिए। उसको भी लगेगा, आपको भी जब ढकेलेंगे तो वो आगे जाके, लेकिन जो झूला होगा वो पीछे आता है, तो वो इससे आप भी चोटिल हो सकते हैं। ये हो गए आपके सेफ्टी एट प्लेग्राउंड का जो मैदान का गेम होता है, उसको पहले तो रूल मालूम होना चाहिए, कौन सा रूल गेम का है, उसका पालन करना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए खेलते वक्त, और किसी भी चिल्ड्रन को, किसी भी स्टूडेंट को अगर झूल रहा है उसको पुश नहीं करना चाहिए झूले पर से। हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट सेफ्टी रूल हो गए एट प्लेग्राउंड। तो होमवर्क लिख लीजिए, इस होमवर्क को पूरा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। फर्स्ट होमवर्क नंबर फर्स्ट, राइट
द प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट, जो प्रिवेंशन बताया गया था, प्रिवेंशन बताया गया था फायर का, फायर एक्सीडेंट है उसको लिख के लाना है, फायर एक्सीडेंट। सेकेंड, राइट सेफ्टी एट रोड, रोड पे जो सेफ्टी रूल बताया गया उसको लिखिएगा, राइट सेफ्टी, राइट सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। थैंक्स।